खेला हमने आपको दिखा दिया, अब दूसरे खेले की तरफ चलते हैं। वो क्या है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर खेला नहीं है। बोकारो में दवा का दुश्मन कौन है? न्यूज 11 भारत ने गुरुवार को खबर दिखाई थी और डंके के चोट पर दिखाई थी कि बोकारो में सड़क के किनारे लाखों लाख की दवा, महंगी महंगी दवा फेंकी हुई है। खबर दिखाई, सवाल उठाया, तो हुआ यह कि रातों रात दवाई को जला देने की कोशिश हुई। इसका आसान सा जो मतलब है, निष्कर्ष है यह कि सबूत को मिटाने की कोशिश हुई। अब हम फिर से सवाल वही उठा रहे हैं और डंके की चोट पर उठा रहे हैं कि दवा का दुश्मन कौन है। आज धरातल पर क्या दिखा हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। दिखा दीजिए दवा का दुश्मन कौन है। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दवा के दुश्मनों को खोज कर रहेंगे। दवा में कौन खेल कर रहा है? बोकारो के चास में आईटीआई मोड़ रोड किनारे भारी मात्रा में दवाइयां फेंकने की खबर हमने दिखाई थी। फेंकी गई दवाइयां कुछ इस महीने एक्सपायर होने वाली थी और कुछ दवाइयों का एक्सपायरी डेट अभी बाकी था। अब देर रात इन्हें जलाकर नष्ट करने की कोशिश की गई, यानी सबूत मिटाने की कोशिश की। कौन सबूत मिटाना चाहता है? दवा का दुश्मन कौन है? आया था कि एनएच के किनारे कई दवाइयां फेंकी हुई हैं, लाखों की दवाइयां फेंकी हुई हैं। कुछ दवाई एक्सपायरी के कुछ दिन बचे हैं तो कुछ कई महीने बचे हैं। और हमारे खबर दिखाने के बाद जिन्होंने भी दवा यहाँ फेंकी थी, उस दवा को जलाने का प्रयास किया गया है। आप साफ तौर से देख सकते हैं तस्वीरों में कि यह जो दवाएं हैं किस तरह से जलाई गई हैं। और जो भी लोग हैं, हम कह सकते हैं कि वह सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो एड्स जांच की किट है, कई महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, जो कि जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाखों की दवाई है और काफ़ी महंगी दवाई है। और ये दवा कहाँ से आया है, इसका जांच यहाँ करने के लिए टीम पहुंची हुई है और 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। हम एक दवा का आपको दिखाएंगे जिसकी कीमत लगभग 4,000 है और वह एड्स क्या किट है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह दवा है जो इसकी प्राइस 4,000 रुपये एक टेस्टिंग किट का है और ये एवोन नाम की कंपनी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आए हैं ड्रग इंस्पेक्टर, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से क्या मामला था। एक चीज बताइए कि क्या आपने यहाँ पर आकर जांच किया और क्या पाया? एक चीज बताइए, क्या जांच करके क्या पाया आपने? यहाँ पे देखा कि बहुत सारी दवाएं अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग फार्मूलेशन का यहाँ पे मिला है। कुछ कुछ जली हुई भी है और कुछ कुछ ऐसे है जिसका बहुत सारा दवा एक्सपायरी हो चुका है, कुछ फरवरी में एक्सपायरी है। HIV किट है, कफ सिरप है, वो सब मिला है। तो हम लोगों ने सारे सैंपल ले लिए हैं, जिसका ट्रैकिंग हम लोग करेंगे और जो इसमें कल्प्रिट होंगे उनके ऊपर अभियोजन दायर किया जाएगा। एक चीज बताइए मैम कि कितना संवेदनशील है, जिस तरह से एड्स की जो किट है, कई दवाई महंगी महंगी दवाई में यहाँ पर फेंक कर जलाने की कोशिश गई है ये। हाँ, साक्ष्य को मिटाने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन उससे पहले ही सैंपल यहाँ से लिया जा चुका है, जिस पर कि इंक्वायरी किया जाना है। तो अभी फर्दर इंक्वायरी की जाएगी कि कौन सप्लायर हैं, इसके C&F कौन है, उस हद तक सब इंक्वायरी होगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई दवाइयाँ मेड इन चाइना भी बताई जा रही हैं। जैसे HIV किट है, उस पर जो मैन्युफैक्चरर है उनका कोई चाइना की कोई कंपनी है, जबकि इंपोर्ट है जो किया गया है वो रेवाड़ी की कंपनी है। तो उस पर जबकि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर वगैरह नहीं है, तो इस पे और 4,000 रुपये की है, काफ़ी महंगी है। तो ये लगाया जा सकता है अंदाज़ा कि हो सकता है ये नकली भी हो। बोकारो में दवा बर्बाद करने का इतिहास पुराना है। पहले सदर अस्पताल में और अब सड़क के किनारे दवा के दुश्मनों का पर्दाफाश होना ही चाहिए। बोकारो से न्यूज 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। और सुरेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं बोकारो का। सुरेंद्र, सवाल वही है कि बोकारो में दवा के दुश्मन कौन है? जांच अब तक कहां तक पहुंची है, क्या नजर आ रहा है अभी? सुरेंद्र, आवाज पहुंच रही है मेरी अब तक? क्या सुरेंद्र मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? सुरेंद्र, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज आप सुन सकते हैं सुरेंद्र?
संभव है सुरेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? सुरेंद्र, सवाल सीधा सा यही है कि दवा का दुश्मन कौन है? दवा का दुश्मन कौन है? अब तक जांच कहां तक पहुंची है सुरेंद्र? आवाज नहीं आ रहा है। शायद आवाज सुरेंद्र तक नहीं पहुंच पा रही है हमारी। संभव है, मैं कोशिश कर रहा हूं फिर से, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। लेकिन इन दवाइयों को आप देखिए, कोशिश ये हुई है कि इन दवाइयों को जला दिया जाए और कोई सबूत न छोड़ा जाए। कोशिश ये की जा रही है। सुरेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? क्या सुरेंद्र आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र तक आवाज नहीं जा पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फोन लाइन पर सुरेंद्र से जुड़ें ताकि आवाज जो है वो उन तक पहुंच जाए। लेकिन आप इन दवाइयों को देखिए और बहुत आसानी से इस निष्कर्ष पर कोई भी पहुंच सकता है कि भाई सबूत को मिटाने की कोशिश हुई है। हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बोकारो में आखिर दवाई का दुश्मन है कौन? कौन है ऐसा जो दवाइयां बर्बाद कर रहा है? ये दवाइयां कहां से आई, किसकी हैं ये दवाइयां? इसमें कई तो 4-4 हजार रुपए की एड्स की दवाइयां हैं। पूरी एक किट है, पूरी एक किट है ये। और सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, ड्रग इंस्पेक्टर से आपने बात की, क्या कुछ सामने आ रहा है? अब तक क्या लग रहा है, ये दवाइयां आई कहां से हैं, किसकी हो सकती हैं दवाइयां? जांच कहां तक पहुंची है? कहाँ से भी आई है, जिस तरह से ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि एनएच है, कहीं से भी इस दवाई को खपाने की बात कही जा रहा है, दूसरे शहर से लाकर एनएच में फेंका गया है। लेकिन अभिषेक, यह एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ठीक है, जिसने भी यह दवा डंप की, ये 3-4 दिन पूर्व में डंप की, जब हमने कल खबर चलाया तो इस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई और इस दवा को जलाने की कोशिश की गई। और जब हमने सुबह फिर खबर को चलाया तो जब वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर की 3 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंचती है और जांच करती है, और जांच में यह देखा गया और पाया गया कि वहां पर जो दवाएं हैं, कई दवाएं के तो बैच नंबर नहीं है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, और कुछ दवाएं जो है इस चाइना से आया है। तो जिस तरह से यहाँ पर जांच चल रहा है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि लोकल लिंक अवश्य है, क्योंकि हमने खबर चलाया और खबर चलाने के बाद रातों रात इस दवा को जलाने की कोशिश की गई। हम कह सकते हैं जो जीवन रक्षक दवाएं हैं जो जलाई जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी लोग हैं, इसमें बहुत बड़े लोगों की हाथ होने की बात करी और दवा की कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जैसा कि आप दिखा रहे थे, मैं देख रहा था कि इसमें कुछ दवाएं तो 4-4 हजार रुपए की एड्स की बाकायदा किट है, कुछ दवाएं आयरन की दवाएं हैं, कुछ दवाएं जो है सीट्राजीन है। मतलब ऐसी दवाएं हैं जो जरूरत की दवा है। तो मतलब क्या है, किसी ऐसा लग रहा है कि ये सरकारी दवा भी हो सकती है, किसी सरकारी अस्पताल से लाकर के इस दवा को फेंका गया है, कुछ इस तरीके की चीज भी कुछ सामने आ रही है, क्योंकि बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग नंबर सब कुछ मिटा दिया गया है। तो मतलब एक ब्लैंक केस है एकदम। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या अभी स्वास्थ्य विभाग को कि आगे किस दिशा में बढ़ना है? देखिए अभिषेक, आपका बिल्कुल कहना सही है, और सरकारी दवा भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो एड्स किट की जांच किट है जिसके प्राइस 4,000 रुपए बताया जा रहा है, सबसे अधिक वहां पर मात्रा में फेंका गया था। और जिस तरह से ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि लेबोरेटरी में मिलती है और सरकारी अस्पतालों में यह किट उपलब्ध कराया जाता है और कहीं नहीं। लेकिन एक बात और भी सामने आ रही है कि जो है कि चाइना का जो प्रोडक्ट बताया जा रहा है, जो दवा है चाइना का बताया जा रहा है,
लेकिन एक और भी बात हम कहना चाहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, जो दवा दुकान है वो एक्सपायरी दवा उनका ऐसा डील होता है कि वापस वो भेज देते हैं, तो बाहर फेंकने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी ओर यह जा रहा है कि यह दवाई नकली भी हो सकती है, कहीं पर इसकी पकड़ाने की स्थिति बनी हो तो वहां पर डंप करके उसे जलाने की कोशिश की गई है अभी तक। तो हर तरह से हर पहलू पर जो टीम है जांच कर रही है। जांच उपरांत उन्होंने यह भी बताया कि जो भी लोग होंगे उन पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। अभिषेक, चलिए सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, अभी जांच चल रही है, कहा जा रहा है कि दवाइयां चाइनीज है, संभव है नकली दवाइयां हो, संभव है कि असली दवाई है, और अगर असली दवाई है तो संभव है कि सरकारी दवा है। तो मामला जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, बहुत गंभीर मामला है। इस मामले का सच सामने आना बेहद जरूरी है, बहुत गंभीर मामला, और उसी गंभीरता के साथ स्वास्थ्य विभाग को जांच करनी चाहिए। हमारी भी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। आप कहीं जाइएगा मत, आपको अभी हमको दिखाना है कि भाई कैसे लोगों का गुस्सा पुलिस और प्रशासन पर उतरा है धनबाद में, और साथ ही दिखाएंगे कि बालू की जब हमने खबर दिखाई है तो कैसे उसका असर भी हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।